पूरा स्टूडियो मेरे हवाले करके, भाई आप लोग कहाँ हैं? नीम के पेड़ के आसपास क्या हो रहा है? और नीम की दातून तैयार करने का ख्याल आज ये कहाँ से आ गया? चलिए आ जाइए जरा, सब खाली खाली सा हो रखा है। ये देखिए आप इनके लिए हैप्पी माइंड। ये जो सुंदर दांत है वो केवल हमारी पर्सनालिटी को ही आकर्षक नहीं बनाते हैं, बल्कि ज्योत्सना, ईशा, ये हमारी ओरल हाइजीन की कहानी भी बताते हैं। जितने अच्छे साफ सुंदर हमारे दांत होंगे, जीभ होगी, हमारे हेल्दी मसूड़े होंगे, ये कहा जा सकता है ईशा कि इससे सीधा सीधा कनेक्शन हमारे डाइजेशन का है, हमारे दिमाग का है, यहाँ तक कि हमारे दिल का भी है। मीनाक्षी, और यही कारण है कि हम लोग आ गए थे यहाँ दातून बनाने के लिए नीम के पेड़ के पास। थोड़ी कड़वी है, थोड़ी कड़वी है ना। देखिए मेरी तो बहुत सारी दातून तैयार हो गई है, लेकिन कहते हैं कि नीम के पेड़ में बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। और एक वक्त तो ऐसा भी था जब नीम, बबूल और आम के पेड़ से बनी दातूनों से ही दांत साफ किए जाते थे। और ये बातें ज्यादा पुरानी नहीं है, हम भी किया करते थे। खैर, आप जिन बातों की याद दिलाना आप दोनों चाह रहे हैं, आप सब चाह रहे हैं, समझाना जो चाहती हैं, वो बात हमारे दर्शकों को जरूर समझ में आ गई होगी। और अब योगाभ्यास के लिए आप लोग प्लीज आ जाइए। अब देखिए बात तो ओरल हाइजीन की हो रही है ना हुसैन, ये तो देखिए भाई काफी मेहनत हुई है, छोड़ा गया। हाँ, बड़ी अच्छी जो है दो से तीन नीम के पेड़ जो है हमें बगल में मिल बड़ी गए। कड़वी है, कोई मीठी वाली दातून नहीं मिली आपको? बहुत दिनों के बाद नीम की दातून की ना, भूल गई थी कितनी कड़वी होती है। कुछ कड़वी चीजें अच्छी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये दातून आ गई है हुसैन, अब आप दातून का इस्तेमाल करके बताइएगा कि आप कैसा महसूस और इसके फायदे भी तो बताइए ओरल हाइजीन से जुड़े हुए। ओरल हाइजीन वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम बैक्टीरिया और वायरस मुंह से निकलकर ब्लड के जरिए हमारे शरीर में दाखिल होते हैं, दूसरे अंगों तक पहुंच जाते हैं और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन की वजह बनते हैं। डायबिटीज समेत सांसों की कई गंभीर बीमारी भी हो सकती है अगर आपका ओरल हाइजीन नहीं है तो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए नीम की दातून तो दातून, ऊपर जो मुलायम मुलायम कोपले जो हैं, क्योंकि अब ये तो मौसम है नए नए पत्तों के आने का, वो भी है, इन्हें भी खाया जा सकता है, वो भी ओरल और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप जो बात कह रहे हैं हुसैन की कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बीमारी की वजह ये बनता जा रहा है अगर आपका मुंह साफ नहीं है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक ओरल प्रॉब्लम से धमनियों के ब्लॉक होने की आशंका बढ़ जाती है। बैक्टीरिया और वायरस ब्लड में मिलकर ब्लड वेसल्स में सूजन के लेवल को बढ़ा देते हैं। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, खराब दांतों, जबड़ों की वजह से बैक्टीरिया और दूसरे वायरस दिमाग तक पहुंचकर न्यूट्रिएंट्स और तमाम तरह के न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ब्रेन सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से याददाश्त जो है कमजोर पड़ने लगती है और डिमेंशिया होने का भी खतरा एकदम से बढ़ जाता है। तो वहीं अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के साइंटिस्ट के मुताबिक मसूड़ों को बीमार बनाने वाले बैक्टीरिया अल्जाइमर्स की वजह भी बनते हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों में ओरल हाइजीन की समस्या ज्यादा होती है उनमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो चलिए मुंह की सफाई के तमाम जो नेचुरल तरीके हैं वो योग गुरु से जानेंगे, साथ में इससे होने वाली जो घातक बीमारियां हैं, मुंह अगर आप ठीक से साफ नहीं करते हैं तो उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और योगाभ्यास के जरिए आप कैसे खुद को हेल्दी रख पाएंगे, सब कुछ जानेंगे स्वामी जी से। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज कड़वे कड़वे मुंह से मीठा मीठा प्रणाम आप ले लीजिए स्वामी जी। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, ईशा जी, कड़वे कड़वे मुंह से मीठी मीठी वाणी निकल रही है और ये कड़वाहट अच्छी है। तो आज मेरे साथ ताइवान की योगिनियाँ भी हैं और जो है योगी भी हैं, और ये हमारे नीलेश जी और पूर्णिमा जी के साथ यहाँ आज योग ग्राम में पहुँच गए और पूरी दुनिया योग में हो रही, ये बात तो सच है। और रोज योगिक जोगिक सूर्य नमस्कार। ओरल हेल्थ के लिए नीम का, बबूल का दातून, देखो नीम का, बबूल का, मूलश्री का, अपामार्ग का दातून बहुत ही गजब है साहब। पहाड़ों में ज्योत्सना जी को पता है तुमरू, जी स्वामी, तुमरू का दातुन बड़ा जबरदस्त होता है।
तुमरू के बीज तो अब हजारों रुपए किलो बिकने लग गए और तुमरू की दातुन सच में अप्रतिम होती है। तो जो सूर्य नमस्कार कर सके, सूर्य नमस्कार भी 10 बार तक रोज करने के लिए हम करते हैं। तो नीम का, बबूल का, मोलस्की का, अपामार्क का, तुमरू का, और जिनको पित्त बढ़ा हुआ होता है ना, मुंह में छाले होते हैं, उनको पीपल का दातुन लो, पीपल का दातुन और एलोवेरा, एलोवेरा मुंह में चबाने से अप्रतिम लाभ होता है। और किसी को बहुत छाले हो ना मुंह में, एक बार मैंने बताया था, और जिनको दसियों साल से छाले रहते थे उनके छाले हमने मिटा दिए थे उससे। ये सूर्य नमस्कार और थोड़ा मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। डू दिस फॉर स्ट्रेंथ, दिस इज पावर योगा। डू कंटिन्यू। या यू डूइंग वेरी वेल। वेरी गुड। देखो ये सब परम योगिनियाँ आ गई है, धरती पर अवतरित हो गई है। ऐसे एंड नेक्स्ट इज वेरी चैलेंजिंग। सो डू दिस फास्ट 100 times you can do this. This. Very good. You did very well. Now this. तो देखो दातुन की बात की, हमने भी दातुन रख रखी है। ये दातुन बड़ी जोरदार है। हाँ। फिर दातुन का विकल्प है ये दंत कांति मंजन। बड़ा अच्छा स्वामी जी, लोगों ने कभी बहुत सोचा नहीं इस बारे में, बना दिया मंजन। और डोले शोले बनाने के बारे में बहुत सोचा। हाँ। चेस्ट चौड़ा हो उसके बारे में काफ़ी काम किया, बाइसेप्स ट्राइसेप्स पे काफ़ी किया, लेकिन ओरल हाइजीन भी कोई बला होती है, इस पर ठीक से लोगों ने काम नहीं किया है। वो आज लोगों को ठीक से बताने की बारी है। स्वामी जी, तुम हंसो तो दिन निकले, चुप रहो तो रातें हैं, किसका गम कहाँ का गम, सब फजूल की बातें हैं। अब शायर जो है वो दांतों को उजाला करने के लायक मान लेते हैं। एक बड़ा अच्छा ऐड था वो, राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। लेकिन स्वामी जी देखिए, तभी ये मुमकिन होगा जब दांत वाकई साफ होंगे और चमकेंगे। लेकिन हाल तो ये है कि पूरी दुनिया में 4 अरब से ज़्यादा लोग ओरल हेल्थ की परेशानी लेकर अपने साथ घूम रहे होते हैं। वैसे ये आंकड़ा उनका है जो दांत मसूड़ों की दिक्कत को बहुत गंभीरता से लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग इसे बहुत हल्के में लेकर बहुत सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए घूमते फिरते रहते। तो स्वामी जी ज़रा बताइए कि ओरल हाइजीन क्यों ज़रूरी है और इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, और जाहिर है फिर बचना कैसे। देखो एक बात तो ये बताता हूँ कि जिनका पेट अच्छा होगा, पेट अच्छा रखने के लिए तेज़ी से चलना पड़ेगा और दौड़ना पड़ेगा, हमारे साथ थोड़ी दंड बैठक लगानी पड़ेगी ऐसे। भाई कोशिश तो पूरी कर रहे हैं भाई ताइवान के योगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, नाउ डू दिस भुजंगासन, स्नैक पॉज। अब देखो, आप सुबह उठ करके अनार खाएंगे, पपीता खाएंगे, सेव खाएंगे, संतरा खाएंगे, एलोवेरा गिलो जूस पिएंगे, सुबह उठ के तो गोधन अर्क पीते हैं, और ऑयल पुलिंग या घी पुलिंग, सुबह उठ करके जो नारियल का तेल पीते हैं, तिल का तेल पीते हैं, बादाम रोगन या गाय का घी पीते हैं, सब हमारा दांत, हमारी बत्ती सी जबरदस्त है। देखो ये नकली नहीं है, असली वाले हैं, एकदम टकाटक। हाँ, अब यदि दांतों में पायरिया है, गलन है, सड़न है और अंदर की हड्डियां कमज़ोर पड़ गई हैं, तो पूरे अंदर गड्ढे पड़ जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ दांत हो जाते हैं। अब इसमें 3 चीज़ें गड़बड़ होती हैं। एक तो पेट गड़बड़ होता है, दूसरा कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, फिर पायरिया हो गया, फिर और ज़्यादा इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज़ का खतरा, कम्युनिकेबल डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। तो पावर योगा का एक सेशन हो गया, अब थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं।
फिर ये जो दांतों का पायरिया है, दांतों के जो रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो अंदर मुंह में, पेट में जाते हैं, वो आंतों को, लीवर को, किडनी को, इतना ही नहीं हार्ट को, ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर स्किन डिजीज भी हो जाते हैं उनको। इसलिए दांतों को हल्के में ना लें। खाली दांत चबाने के लिए और हंसी में दिखाने के लिए या अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए नहीं होते। दांत मात्र चबाने के लिए नहीं, दांत मात्र दिखाने के लिए, सौंदर्य के लिए नहीं। दांत और आंत ये इस शरीर की फाउंडेशन है। जिसके दांत और आंत कमज़ोर होंगे उनकी नींव हिल जाएगी। हाँ, फाउंडेशन हिल जाएगी। स्वामी जी, इसलिए- आजकल एक टर्म बड़ा वायरल हो रहा है, एक तो मैंने देखा जो कपल, हाँ, ऑयल पुलिंग। और इस ऑयल पुलिंग से मुझे याद आ रहा है कि बचपन में कभी जब पेस्ट खत्म हो जाता था तो उस वक्त नमक और कड़वा तेल, सरसों का हाँ, तेल, बिल्कुल ठीक सरसों कह का रहे हैं तेल, उससे ये भी किया हुआ है। मंजन करने के लिए कहा जाता था, इससे मंजन कर लो भाई। मसूड़े तो मजबूत होंगे। अब वो एक ऑयल पुलिंग नाम की चीज़ चल पड़ी है। उसमें ये कि 10 से 20 मिनट तक ऑयल को मुंह में रख करके घुमाना है और फिर उसको थूक देना है। तो स्वामी जी, ये क्या वाकई मुंह के मसूड़ों और दांतों के लिए फ़ायदेमंद होता है? और ये तेल फिर कौन सा लेना है और ये कैसे काम करता है, देखो, ज़रा समझाइए। जरा मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये दंतकांति है। अभी मैं योगी कर रहा हूँ और देखो ये हाथ में ले लिया इतना सा। अब इसमें ये जो ऑयल पुलिंग है ना, ये मैं कहता हूँ मुश्किल से 10% फ़ायदा करती है। हमने दिव्य दंत मंजन जो 30-35 साल पुराना हमारा, और ये दंतकांति। अब इसको बीच वाले अंगुली से ऐसे ये लिया और देखो इतना ज़बरदस्त है ये, और ऐसे लगा के हमने ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें ऐसे द्रव्य हैं और देखो यूं यूं और यूं ब्रश की तरह। आपके दांतों पर स्वामी जी पर्दा है मूंछों का, तो वो जरा हम खास कम बात नजर आते सुनो। हैं। पूरे देख लो, पूरे हैं। और अरे बस बस स्वामी जी। स्वामी जी बड़े सुंदर दांत हैं, सारे एक बात और aligned। सुनो। एक बात और सुनो, ये जो ऑयल पुलिंग के नाम पर बिजनेस ज्यादा हो रहा है। अपने घर में सरसों का तेल लो, उसमें सेंधा नमक डालो, थोड़ा त्रिफला डालो, नीम बबूल की छाल डालो और त्रिकुटा डाल लो, और उससे फिर मसूड़ों की मसाज करो, जैसे बॉडी मसाज करते हैं ना। लेकिन स्वामी जी होता क्या है, साथ जरा हिलते ऑयल हुए पुलिंग बताइए दांत, कैसे हिलते हुए होता है, किस मसूड़े, तेल का नहीं इस्तेमाल तो ब्रश होता के है? साथ ऊपर नीचे मसूड़े होते रहते हैं। क्या कभी आपने आजमाया इसे? तो सरसों का तेल बेस्ट है, तिल का तेल बेस्ट है उसके लिए। सरसों का तेल, तिल का तेल, उसमें हल्दी सबके घर में है, सेंधा नमक सर के घर में है, त्रिफला और त्रिकुटा सबके घर में है। त्रिफला, त्रिकुटा, सेंधा नमक, हल्दी, सरसों का तेल, और हो सके तो ये कोयला, यज्ञ की भस्म या कोयला, वो बड़ा जबरदस्त है इसके लिए। लो, तो इसको लेकर के और फिर उससे ऑयल पुलिंग करनी चाहिए। लो, और मुंह की मसाज करके करीब 5-10 मिनट, फिर जैसे अभी मैंने मंजन किया, अब पूरा 45 मिनट तक ही मेरे मुंह में इसका असर रहेगा। मेरे दांत तो ऐसे फौला दिए हैं, 150 साल भी ऐसे मिलेंगे। 150 साल के बाद बस तुम मिलना हुसैन भाई, बस आप अल्लाह के पास मत जाना। और ए मैया मीनाक्षी जी, ज्योत्सना ईशा जी, आप भगवती के पास मत जाना, यही रहना। तो बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, मैं ऑयल पुलिंग करती हूँ तो ये है नेचुरल जी। ऑयल पुलिंग। तो इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है ये भी समझाइए, और कैसे ये काम करता है ये भी एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। वैसे तो कुछ लोगों को मैंने जो करते हुए देखा है, मुंह में तेल रख तो लेते हैं, इसको फिर अकेले बहुत कर देर लेकर तक के उसका कुल्ला करते रहते हैं, घुमाते अंदर ही रहते हैं। अंदर घुमाते रहते हैं और फिर थूकते हैं। जी,
ना ना, हाँ नहीं, हाथ से पहले तो अंगुली से मसाज करनी चाहिए मीनाक्षी जी, जो मसाज करनी चाहिए, और वो मुंह के अंदर पूरा एक बार भर देना चाहिए। कुल्ला का मतलब लेकर के थूकना नहीं है, कम से कम मुंह में 5 मिनट तक रखना है। अब मुझे तो बोलना पड़ रहा था इसलिए मैं बोल पड़ा। और क्योंकि ये जो हमारा दिव्य दंत मंजन है, या ये जो था दंत कांति मंजन था, वो उससे मैंने कर लिया था, तो इसमें सारे ऐसे पदार्थ हैं उनको खा भी सकते हैं। चलो अगली बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको गौर से सुनो। 5 मिनट वो करना, इससे धीरे धीरे मसाज भी करना है। फिर जब आप कुल्ला करते हैं तो उस समय आप थोड़े से गुनगुने पानी से कुल्ला कर लेना। रोज ब्रश करना, रोज टूथपेस्ट करना। टूथपेस्ट की भी एक लंबी चौड़ी जमात है। फ्रेशनेस के लिए अलग टूथपेस्ट, सेंसिटिविटी के लिए अलग टूथपेस्ट, बच्चों के लिए अलग टूथपेस्ट, बड़ों के लिए अलग टूथपेस्ट, प्रीमियम अलग टूथपेस्ट। ये सब जो है लोगों ने लूट खसोट का जरिया बना रखा है। माना कि आदमी को विविधता भी चाहिए, तो हमारे पास मैंने कहा ना, नीम की, बबूल की, तुमरू की, आप इसकी पीपल की, सब पेड़ों की। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो दंत मंजन का जो पुराना तरीका था, तौर तरीके थे, हिलते हुए दांत भी बंद हो जाते। एक और बात, क्योंकि ऑयल पुलिंग को लेकर जो हमारी जो पूरी टीम है, और खास तौर पर हमारी जो पीसीआर टीम भी है, उन्होंने भी ये नुस्खा अपनाना शुरू कर दिया। तो ये बता रहे हैं कि जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, कई बार आप भी बताते हैं कि उसके बड़े फायदे हैं। उस वर्जिन कोकोनट ऑयल को भी अगर मुंह में रख लिया जाए, और आप जैसे कह रहे हैं कि 5 मिनट तक रखना है, अगर मान लीजिए कोई 5 मिनट तक नहीं रखता है, बहुत कम समय तक रखता है, तो फिर असर भी कम होता होगा। आपने खोल ही लिया आखिर ढक्कन। हाँ ये तो है। हाँ, तो ये असर किस तरीके से करता है, और उसको माउथ में कितनी देर तक घुमाते रहने का फायदा ज्यादा बेहतर होता है? हुसैन, अगर आपको इसमें कुछ और ऐड करना है तो आप पूछ सकते हैं। अब स्वामी जी बेहतर बताएंगे इस बारे में। अब चूंकि बदलते वक्त में स्वामी जी देखिए, ऑयल पुलिंग का ज़्यादा दौर चल पड़ा है। लोगों को दतवन, नीम की दतवन या दूसरी दतवन के फायदों से वो दूर हो चुके हैं। ये इजीली अवेलेबल है, इजी टू एक्सेस है, इसलिए इसकी तरफ दुनिया ज़्यादा जा रही है। तो देखो, अब ये नारियल का तेल है, इसको मुंह में लिया, लगभग 1 घूंट, मुंह में ऐसे अंगुली से इसको ऊपर नीचे ऐसे पूरा मसाज भी कर सकते हैं। गम्स में भी जिससे मसाज हो जाए। इतनी जबरदस्त इसमें फ्रेशनर है, फ्रेश। अब क्या करें स्वामी जी, आपको बोलना होता है तो आप ऑयल पुलिंग करेंगे कैसे? जिनको बैक्टीरिया है, मुंह में गड़बड़ी है, और सुनो, हाँ जी, जिनके ये बीमारी, उसको थूक देना, और जो मेरी तरह स्वस्थ हैं वो अपने ऑयल पुलिंग करके अंदर की भी हीलिंग कर लेना। नहीं, बाहर ही थूक लेना अच्छा है स्वामी जी, क्योंकि आपके जैसा शरीर तो किसी का है नहीं। तो बढ़िया यही है कि बहुत अच्छे से उसको। इसमें एक चीज और है, क्या इसके बाद गुनगुने पानी से भी कुल्ला करने की जरूरत है स्वामी जी, ऑयल पुलिंग के बाद? हाँ, गुनगुने पानी से कुल्ला करने से अंदर से फिर पूरे जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस हैं, अंदर के कोई भी किसी प्रकार का कोई पैथोजन है, सारे रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु फिर पूरे साफ हो जाते हैं। इसलिए गर्म पानी से बाद में कुल्ला करने का विधान है। स्वामी जी, मैंने बहुत लंबे वक्त तक ऑयल पुलिंग की है। दिया मैंने ऑयल पुलिंग के बारे में, और जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा रहा, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जी मेरी बहन। मेरे चेहरे पर पिंपल होते थे। मैंने नोटिस किया कि जब ऑयल पुलिंग मैंने करना शुरू किया, उसके बाद से मेरे चेहरे में पिंपल होने कम हो गए। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि कई बार जो पेट की गंदगी भी होती है, जो पेट में टॉक्सिन्स होते हैं, वो चेहरे पर नजर आते हैं। और ये मैंने पर्सनल ऑयल पुलिंग का बेनिफिट अपने अंदर पाया। क्या बात है, ओरल हाइजीन के साथ साथ पेट भी कमाल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे पेट से लेकर पूरे मुंह को साफ करता है। इसी से जुड़ा एक सवाल और पूछ लेती हूँ। पेट अच्छा होगा ही जब ऑयल पुलिंग करेंगे, तो पेट अच्छा होगा। एक बात और सुन लो जी, जब लीवर गड़बड़ होगा तो यहाँ फुंसियाँ होंगी, जब किडनी गड़बड़ होगा तो आंखों के नीचे कालिमा आएगी,
और लीवर किडनी के बाद में जब पित्त भी बढ़ जाएगा तो इधर कालिमा आएगी, इधर साइड में। और जब और ज़्यादा पित्त की वृद्धि हो गई तो फिर पूरा माथा ऐसे भर जाएगा। और ज़्यादा फिर जो है पित्त के साथ वात और कफ दोष भी दूषित हो गया तो पूरे सिर के अंदर फुंसियाँ हो जाएगी। फिर पूरे शरीर के अंदर से फूट फूट करके ये सारा प्रधान रूप से वात और फिर कफ त्रिदोष, वात पित्त कफ त्रिदोष ये शरीर से निकलता है। और उसी से ही ये शरीर में फोड़ी, फुंसियाँ, एक्जिमा, सोराइसिस, लिकोडर्मा ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये मात्र पेट की बात नहीं। चलो पवन मुक्तासन करते हैं। ये जो है ना, आपका जब मुंह अच्छा होगा तो पेट भी अच्छा होगा, लीवर किडनी भी अच्छी होगी, माताओं बहनों के पीरियड भी अच्छे होंगे। उससे फिर आपको शुगर की, बीपी की, थायराइड की, प्रोस्टेट की और ख़ास करके यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके हार्ट की पल्पिटेशंस अच्छे रहेंगे, आपका स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, आपकी नींद अच्छी आएगी और बुरे सपने नहीं आएंगे। लो, ब्रेन नर्वस सिस्टम अच्छा होना एक बात है, ब्रेन की न्यूरॉन्स, उसके स्नैप्स और उनका कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन वो तो अच्छा होगा ही होगा, बुरे स्वप्न भी नहीं आएंगे। तो एक मुंह अच्छा होने से, दांत बत्ती सी अच्छी होने से पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ये बहुत ज़रूरी है पेट के लिए। और जो है सेतुबंद आसन में तो मूलबंध भी लग जाता है, ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं। बड़ा जबरदस्त है स्वामी जी। अगर मुंह साफ है, दांत चमकते हुए हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, तो रात के वक्त अगर लाइट चली जाए तो भी थोड़ी मदद कर सकते हैं। बहरहाल एक और विषय स्वामी जी आपके हवाले करते हैं, दांतों की चमक काम आएगी तब। स्वामी जी, बहुत सारी स्टडीज ये कह रही हैं कि ओरल हेल्थ का सीधा कनेक्शन हमारे दिल, दिमाग और डाइजेशन से है। डाइजेशन के बारे में तो आपने बताया। तो स्वामी जी, क्योंकि खराब ओरल हेल्थ की वजह से बैक्टीरिया, वायरस जो कि मुंह में पनपते हैं और फिर ये हमारे खून में मिलकर शरीर के ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद एक तबाही का सिलसिला शुरू करते हैं। तो स्वामी जी, आप शुरू करते हैं हार्ट से, क्योंकि इसकी वजह से ब्लॉकेज और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ता है। तो जरा हार्ट को हेल्दी कैसे रखना है ये भी बताइए। देखो, एक तो ये मरकट आसन करना, कभी भी किसी बंदर को हार्ट अटैक नहीं हुआ इसलिए मरकट आसन करो। और कमर में दर्द नहीं हुआ, कितनी उछल कूद करता है ये आदमी, पड़ा पड़ा सड़ा जा रहा है, मरा जा रहा है, लुटा जा रहा है, मिटा जा रहा है। हाँ, देखो ये एक तो ये हार्ट के लिए मरकटासन बड़ा अच्छा है। जो बचपन से ही सर्वांगासन करेंगे उनको ज़िंदगी में हार्ट की प्रॉब्लम होगी नहीं। सर्वांगासन बहुत ही अजब गजब ऐसा, ऐसे हाथ लगा के भी और बिना हाथ लगाए भी। देखो ये बिना हाथ लगाए ऐसे, ये फिर जो बचपन में ना कर पाए ऐसा, तो चलो सबने अच्छा किया, खड़े हो जाओ। हाँ? और देखो ये बड़ा अच्छा हार्ट के लिए ताड़ासन ऐसे। फिर अर्जुन की छाल, दालचीनी पीना, खाली पेट कार्डियोगिट, खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन अरिष्ट ले लेने, अर्जुन धनवटी ले लेने, लौकी का सूप, लौकी का जूस या लौकी की सब्जी, और कभी कभी लौकी की खीर बर्फी भी ले सकते हो, लेकिन उसमें आप मीठे के नाम पर चीनी नहीं डालना। चीनी का विकल्प है हनी, गुड़, शक्कर। चीनी नहीं, हनी लो, सेंधा नमक लो, साधारण नमक नहीं, सफ़ेद चावल नहीं, सफ़ेद आटा नहीं। इसके लिए जो है, जो उसके साथ ब्रान होता है ना, उसके साथ चोकर और राइस के साथ राइस ब्रान कितना अच्छा है। देखो फाइबर युक्त आटा। और अब तो मैं कहता हूँ मिलेट से लो ना मेरे भाई, और रिफाइंड ऑयल नहीं जिसमें कोई कलर नहीं, कोई इसमें टेस्ट नहीं, पता नहीं क्या खाते रहते हैं। अरे नेचुरल ऑयल खाओ, घी खाओ, ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये तो बात ही अच्छा है। ऐसे 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 10-20 बार ऐसे घुमा लिया करें, इससे लंग हार्ट बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं। जिनके नाक भी बंद है ना, श्वास भर के यूँ घुमा देना 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज और 10 बार यूँ
एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे घुमा दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, और इससे हार्ट के लिए अप्रतिम लाभ होता है। और हाँ, एक है ये बहुत ही अच्छा अभ्यास हार्ट के लिए, देखो ऐसे यूँ, इसको खड़े होकर के भी और यूँ बैठ कर के भी कर सकते हैं, ये और ये गोमुखासन, ये भी हार्ट के लिए अजब गजब है साहब। तो अर्जुन की छाल दालचीनी, अर्जुन की छाल दालचीनी, गोधन आर्क, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं शरीर में। आज एक बच्चा आया, बोले जो कॉपर डिपॉजिट हो गया बॉडी में, विल्सन डिजीज हो गई, विल्सन, और किसी को कैल्शियम, किसी को आयरन, किसी को लेड, किसी को मरकरी, क्या क्या चीज़ें शरीर में एक्सेस जमा हो जाती हैं, वो बहुत टॉक्सिक होती है। तो शरीर से कोई भी गंदगी बाहर निकालनी है, सबसे बेस्ट है गोधन अर्क, अर्जुन की छाल, दालचीनी और लौकी का या पेठे का जूस। आहा हा हा हा, पूरी अंदर की हाइजीन मेंटेन हो जाती है। और ये गोमुखासन, ये तो बेस्ट है हार्ट के लिए। सहज श्वसन के साथ, कपालभाति के साथ या बाह्य प्राणायाम के साथ, मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्ति जग जाती है, चेहरे पर नूर आ जाता है, आँखों में नूर आ जाता है, और हम अपने प्रेम और करुणा से सारे संसार को उभार लेते। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता। जैसे हमारे नीलेश और पूर्णिमा जो है ताइवान तक पहुंच गए और सबको जगा दिया है। यू आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा स्वामी जी, और सब बड़े प्रसन्न योगी आत्मा है। अभी आपने अच्छी थोड़ी बात। देर पहले ही कहा था कि जो हमारे माउथ हेल्थ है, जो हमारी ओरल हेल्थ है, उसका सीधा सीधा असर हमारे डाइजेशन सिस्टम पर भी पड़ता है। स्वामी जी ये तो आपने बताया, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी होती है, लेकिन कई बार इसकी वजह से डायबिटीज की भी नौबत आती है। तो स्वामी जी ये जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है, इसका असर हमारे पेनक्रियास के फंक्शन पर कैसे पड़ता है? ओरल हाइजीन और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में कनेक्शन क्या है, इसे भी थोड़ा तो समझाएं। देखो, एक तो पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, दोनों के साथ साथ फिर ये मंडूकासन, योग मुद्रासन जरूर करना। सबसे सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का पेनक्रियाज। बच्चों को आप सिंथेटिक दवाएं दे देते हैं, किसी को डी, किसी को B12, किसी को कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और एंटीबायोटिक्स, या बच्चों को कभी बुखार की भी दवाई दे देते हैं ना। एक बार की दवा से, मैंने 2 बच्चे आपको दिखाए थे 2-3 दिन पहले, ओवी और अदिति, और अब एक और नया बच्चा आ गया। 99% बच्चों को मैं देखता हूँ सिंथेटिक दवाई लिया, ये सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल लिए और हो गया शुगर का रोग, टाइप 1 डायबिटीज़। अर्थात जब आप कोई भी सिंथेटिक चीज़ें लेते हैं, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जाता है अंदर, तो सबसे पहले आपके पेनक्रियाज को प्रभावित करता है, फिर लीवर को, फिर किडनी को, फिर हार्ट को, फिर ब्रेन को, फिर नर्वस सिस्टम को। तो सबसे पहला टारगेट कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का जो मुंह में गंदगी है, उसका पहला अटैक होगा आपके पेनक्रियाज के ऊपर। इसलिए मंडूकासन करना, मंडूकासन मुट्ठी बंद करके, मंडूकासन यूं करके हाथ ऐसे, और योग मुद्रासन, और खाली पेट खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसके साथ मधुनाशिनी, मधुग्रीट, हम तो कुछ दिन यही खिला देते हैं। पेट के ऊपर थोड़ा, पेनक्रियाज के ऊपर भार कम डालते हैं, उसके ऊपर क्रूरता नहीं करते, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने बालों पर, अपने दांतों पर, अपने आँखों पर, अपनी चमड़ी पर, अपने शरीर पर कितने क्रूर, जुल्म, ज्यादती, क्रूरता, क्रूएल्टी हम करते हैं। ओहो हो। तो भाई अपने दांतों से लेकर के, अपने आंतों से लेकर के, अपने पेनक्रियाज से लेकर के, अपने शरीर, इंद्रियों, मन, आत्मा पर किसी प्रकार की क्रूरता मत करना। सारे ब्रह्मांड की दौलत, मैंने कहा था 100 ट्रिलियन डॉलर से भी, 105 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की, उससे भी ज़्यादा कीमती है ये शरीर। इसको संभाल के रखना, तो तुम्हारे भीतर का धर्म, तुम्हारे भीतर का अर्थ, काम, मोक्ष सब तुम्हारा सिद्ध होगा। और तुम अपने शरीर रूपी साधन को साधते हुए, साधना करते हुए जीवन में सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजय, इंद्रजयस्य मूलम विनय, सबको सिद्ध करोगे। क्या नाम बहन है? 40 यूनिट बंद की इंसुलिन,
पुष्पा, जोरदार ताली हो जाए भाई। 40 यूनिट इंसुलिन बंद कर दी, हाँ? और बड़ी आनंद में ये। और दूसरी मैया क्या नाम है? विशाखा हूँ, प्रमोदिनी पटनायक। उषा प्रमोदिनी पटनायक। ओहो, इसने तो कितनी उम्र है मैया? 63 की उम्र में चश्मा हटा दिया ला, डंडा हटा दिया, बेल्ट हटा दी, लो रे भाई। और 4 केजी वजन कम कर लिया। कितना? 4 केजी। 4 केजी वजन कम कर लिया। हाँ, और मैया सुबह सुबह त्राटक किया करो, त्रिफला से आंखें धोया करो और आई ग्रिड डाला करो, चश्मा भी हट जाएगा, रिपेयर हो जाएगी पूरी बॉडी। हाँ? जैसे मेरे नट बोल्ट चेसिस सारा बढ़िया है। स्वामी जी, मेरी ऐसे गाड़ी अच्छा तो लगता है। ट्रिलियन, ये हजारों ट्रिलियन शुगर डॉलर पे भी। अटक गई। आपने कहा ना कि सेहत का ख्याल रखिए, हजारों ट्रिलियन डॉलर रूपी जो सेहत है वो तंदुरुस्त रहेगा तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरी गाड़ी वहीं पर अटक गई। इतनी बड़ी दौलत परमात्मा ने शरीर के रूप में, जीवन के रूप में दी हुई है। बिल्कुल स्वामी जी, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में मुंह के रोगों का बोझ कम करने के लिए ग्लोबल ओरल हेल्थ एक्शन प्लान चला रहा है और इनका लक्ष्य ये है कि 2030 तक 10% ओरल हेल्थ के मामलों में कमी लाना। लेकिन हाल ये है कि दुनिया के ज्यादातर देश इस टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि इससे तमाम बीमारियों का प्रवेश हमारे शरीर में होता है और हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी उनमें से एक है। तो इस उपद्रव से कैसे बचा जाए? तो देखो, एक तो जैसे हमारी ताइवान वाली बहनें कितने प्यार से, और भाई, हाँ, ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर, दे आर डूइंग वेरी वेल, द होल प्रैक्टिसेस। योग, तो जो योग करेगा तो योगा होगा तो कोई रोगा नहीं होगा। हाँ, बड़ा रास्ता हो रखा है, गांव की भाषा है, बड़ा संकट आ रहा है, झंझट है भाई। मोटापा बढ़ रहा है, फिर बीपी, शुगर, थायराइड बढ़ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, पेट गड़बड़ा रहा है और आदमी लड़खड़ा रहा है। 1 2, अब देखो ना कोई मोटा रहेगा और जब सोटा घूमेगा तो मोटा भी पतला हो जाएगा। ये ऐसे, ये मैया ने चश्मा हटाया, क्या नाम है इसका? वासंती। कितनी उम्र होगी मैया? 78। ओहो हो, तो ये माता ने कब पैदा हुई थी? 47, 1 दिसंबर 47। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, तब आप भी माँ की कोख से आजाद हुई थी। आंख में चश्मा कितने दिन रहा मैया? 10 साल था, अब 15 साल से बिल्कुल नहीं यूज करती। क्या किया था? सूरज का त्राटक, उगते हुए सूरज का त्राटक, सूरज का। और मुंह में पानी भर के हाँ, खुला किया था। ठंडे पानी से आंखें धोए। ओ, गांव में रहती हूँ ना, सांगली के पास हमारा गांव है। हाँ, माइक पास कर। वहाँ टेरेस पर ना उगता सूरज मुझे दिखाई देता था, एकदम लाल। उसका त्राटक में करती थी 5-5 मिनट। लो, माँ का आंखों का चश्मा हट गया और अम्मा प्रसन्न है। चलो, बहुत आनंद है माँ। 77 इयर्स की अम्मा। तो देखो 78 तो देखो, इंसुलिन छूट रहा है, Proud चश्मा 78। छूट रहा है, दवाइयाँ छूट रही हैं, बीमारी छूट रही है, ये फिर ये 3 अभ्यास। हाँ, तो कहाँ कोई रोग रहेगा? ऐसे बस करते रहना। ये वैसे स्वामी जी, आज का कार्यक्रम देखने के बाद लोग समझेंगे कि ओरल हेल्थ क्या चीज़ होती है, क्योंकि लोगों को खबर ही नहीं है कि मुंह में जो दुर्गंध है, मुंह साफ नहीं है, उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, कैसे वो हार्ट के लिए नुकसानदेह हो सकता है, कैसे डाइजेशन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अरे भैया, आपने तो कुछ परसेंट कहा, मैंने तो देखा है लोगों से 80% लोगों को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी होती है, उस जी दांतों की, मसोड़ों की। लोग इसकी अनदेखी बहुत करते हैं। मैंने देखा 50% लोगों को आंखों की, उसकी भी बहुत अनदेखी करते हैं लोग, और 80% लोगों को दांतों की कोई ना कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक। आपने बहुत बड़ा उपकार किया है आज का कार्यक्रम करके, इंडिया टीवी। थैंक यू स्वामी जी। बहुत सारे लोग तो ओरल हेल्थ के मामले में यहाँ तक कहते हैं कि क्या करना है ब्रश करके, क्या करना है दातून करके। शेर को देखा है कभी मुंह धोते हुए? शेर को देखा कभी ब्रश करते हुए? तो ऐसे लोग भी पाए जाते हैं।
बहरहाल, लेकिन स्वामी जी जिसको लेकिन दांत शेर को देखा कभी कोको कोला पेप्सी पीते हुए, बर्गर पिज्जा खाते हुए, दारू पीते हुए? तो स्वामी जी दांत का जो दर्द सारा है, अड़कबाड़ खाते हो और फिर शेर से अपनी तुलना करते हो? शेर जो है बर्गर पिज्जा भी नहीं खा रहा है। स्वामी जी देखिए, दांत में जो दर्द होता है वो बड़ा असहनीय होता है। मसूड़ों में सूजन का हो जाना, दांतों का दर्द हो गया, इसकी वजह से लोगों की नींद जो है वो उड़ जाती है। और वैसे भी स्वामी जी भागदौड़ बड़ी इस जिंदगी में अनिद्रा जो है, इंसोम्निया एक बड़ी परेशानी आजकल है। तो ज़रा अच्छी सी नींद आए लोगों को, इसके लिए एक सेशन कुछ करवा दें। देखो, एक तो साक्षी भाव से देह को देखना। आत्मा हम, शिवो हम, मैं भगवान का, भगवती का, राम कृष्ण हनुमान शिव का, अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरुष परमात्मा का अंश हो, वंश हो, मैं उसी का प्रतिबिंब हूँ, प्रतिरूप हूँ, मूर्त रूप हूँ। तो ऐसे आत्मा हम, शुद्ध हो हम, बुद्ध हो हम, योगी हम, अपने आत्मस्वरूप में ठहरे और साक्ष्य भाव से देह को ढीला छोड़े। पूरे शरीर को ऐसे सरसरी निगाहों से देखते हुए, दृष्टिपात करते, सिंहावलोकन करते हुए, और सांसों पर जब ऐसे ठहर जाते हैं और सांसों पर मन को टिकाते हैं, सारा भय, सारी चिंताएं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त है। तो योग निद्रा, अथवा ये तो योग निद्रा बताया, और फिर पूरे शरीर में ऊर्जा का अनुभव करते हुए दोनों हाथों को ऐसे उठाते हैं, तो मैंने सांकेतिक करवाया था। और ऐसे बैठ कर के भी प्राणायाम भी ध्यान के साथ जब ऐसे करते हैं ना, सांसों पर ध्यान देना, उसको दृष्टा ध्यान कहो, साक्षी ध्यान कहो, प्रेक्षा कहो, या गुणातीत भावातीत ध्यान कहो, या सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन कहो, या आत्मसंयम योग कहो, सांसों पर ध्यान दे। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, सोने से पहले अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर ले, अपने आप नींद आ जाएगी। बहुत लोगों को नींद ही नहीं आती, बड़ा अप्रतिम है, बहुत जोरदार है ये, बहुत ज़बरदस्त है। फिर नींद नहीं आती है तो मेदावटी ले लें, प्याज का प्रयोग कर लें सलाद के रूप में, मखाने पोस्तदानी की खीर ले लें, और अपने स्वयं में, अपनी निजता में, अपने स्वरूप में ठहरे। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। जो अपने स्वरूप में ठहरते हैं फिर उनको नींद बहुत अच्छी आती है, और अपनी औकात से, अपनी हैसियत से ज़्यादा कर्ज नहीं लेना, और कभी ज़िंदगी में अनैतिक, इलीगल, इमोरल एक्टिविटीज़ में भाग मत लेना। एक है भगवान का विधान, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, उसका निजाम, कानून, व्यवस्था। एक है देश का संविधान, और एक है अपने घर परिवार समाज का विधान, संविधान। बस इन तीन का पालन कर लो, ज़िंदगी में निर्भय रहोगे। उल्टा पुल्टा सोचना, उल्टा पुल्टा देखना, सुनना, करना, खाना पीना, जीना, आचरण से लेकर के वाणी व्यवहार से लेकर संबंधों में, ये तो उलट उथल पुथल मशीन है ना, ये ठीक नहीं है। सहज रहो, अच्छे से जियोगे, चैन से जियोगे, चैन की नींद आएगी। नहीं तो दिन का चैन, रातों की नींद उड़ जाएगी। स्वामी जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी अपनी ओरल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक स्टडी ये कह रही है कि जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो खून के जरिए प्लेसेंटा तक पहुंचकर फिर पेट में पल रहे शिशु की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि प्रीमेच्योर डिलीवरी और कम वजन वाले बच्चे जन्म की वजह बन सकते हैं। सोचिए, अगर मुंह साफ नहीं होगा गर्भवती महिला का तो उसके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। तो अच्छा, किडनी, लिवर भी तो नहीं मिलेगा बच्चों को, ये परेशानी हो सकती है। बच्चे के ऊपर ये दुष्प्रभाव डाल सकता है। वैसे तो प्रकृति परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि हमारे ये ब्लड ब्रेन बैरियर, दिमाग में गलत चीज़ें ना पहुँचे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और कीड़े मकोड़े बहुत प्रकार के जो हम खाते रहते हैं, गधे घोड़े, उनका जो बुरा प्रभाव यहाँ तक नहीं पहुँचे। ऐसे ही माँ, गर्भवती माँ का खून ऑटोमेटिकली प्योर होता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गंदगी बढ़ जाती है तो शरीर की जो नेचुरल हाइजीन कैपेसिटी है वो भी हाथ खड़े कर देती है, तो जाकर के बच्चे पर भी दुष्प्रभाव हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को
अपने खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स को भिगो करके खाना और प्राणायाम अच्छे से करना, मॉर्निंग वॉक अच्छे से करना, खुले वातावरण में रहना, प्रकृति के अंग संग जीना। गर्भवती महिलाओं को तो जैसे कहते हैं, माता सीता को भी ऋषि के आश्रम में कोई सीता को छोड़ नहीं आए थे, झूठी बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम तो मर्यादा के पालन करने वाले थे। उन्होंने ऋषि आश्रम में माता को, सीता को रखा, जिससे कि लवकुश जैसे वीर बालकों का जन्म हुआ। तो गर्भवती महिलाओं को प्रकृति के अंग संग रहना चाहिए। ऋषि आश्रम कहो या पतंजलि योग पीठ, योग ग्राम, निरामय में, हिमालय में, अपने गांव चले जाओ। हाँ, अपने पुरखों के गांव तो है ना। भारत की 99% आबादी गांव की रहने वाली थी। शहरों में तो कुछ चंद लोग रहा करते थे। शहरीकरण तो बहुत बाद में आया, अरण्यवासी थे हमारे सब पूर्वज। तो जो है प्रकृति के साथ जितना अलाइन रहेंगे ना, उतना ये बुरी चीज़ों से बच जाएंगे। बाकी माताओं बहनों को इम्यूनोग्रिट, और बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी कमज़ोर होते, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम सर्वाधिक करना चाहिए। तो फिर बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और खून साफ करने के लिए नीम के 2-4 कोपल, और वो थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा अजवाइन, जीरा, और जो है इसके साथ सेंधा नमक हल्का सा, चुटकी भर। ये हमने जो विधि बताई थी ना पहले ही दिन, ये बड़ा जबरदस्त जी है। स्वामी जी, इसका सेवन जरूर करना चाहिए। स्वामी जी एक विषय और मैं लेना चाह रही थी। खराब दांतों और जबड़े की वजह से बैक्टीरिया और दूसरे वायरस दिमाग तक पहुंचकर हमारे न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, और इसका असर याददाश्त पर भी पड़ेगा। डिमेंशिया होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो मसूड़ों को बीमार बनाने वाले बैक्टीरिया अल्जाइमर्स की वजह भी बनते हैं। और इतना ही नहीं, जिन लोगों में ओरल हाइजीन की समस्या ज्यादा हो जाती है, उनमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, या बादाम रोगन, तिल का तेल, या वर्जिन कोकोनट ऑयल या गाय का घी सुबह खाली पेट पी लो। अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस और ये तमाम तरह के जो दिमागी उपद्रव हैं, ये नहीं होंगे। आजकल तो ये जो MND और जितनी भी ऑटोमेन डिजीज है, उसका भी ब्रेन नर्वस सिस्टम एक उसका बौद्धिक दिवालियापन, ये इसका दिवालियापन। अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ सुबह उठ करके गोघृत पान करना, मेधावटी, मेमोरी और ओमेगा लेना, अनुलोम विलोम, और जो कर सके चलो, इफ़ यू आर एबल टू डू सो डू दिस शीर्षासन। ये तो सिर के रोगों को ख़त्म कर देता है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो जो कर सकते हैं वो ये भी कर लेना, बड़ा ज़बरदस्त है ये शीर्षासन। तो ये बहुत ज़ोरदार है शीर्षासन या सर्वांगासन। भाई हमारे ताइवान वाले योगी भाई भी क्या बात है, अच्छा कर रहे हैं। हाँ? और एक दो बहनें भी ट्राई कर रही हैं गिरना, आराम से बेटियों गिरो तो एक बार ताली बजा दो बहन के लिए। हाँ? बड़ा इनमें देखो कितना उत्साह है। ये देखने में ऐसे गुड़िया जैसी लग रही है, सब 50-50, 60-60 साल की है और अच्छा कर रही है। स्वामी जी क्या बात, ऐसे जो करेंगे उनके, हाँ ये ताइवान लोग और चाइना वाले लोग, कोरिया वाले लोग ना, इनकी चमड़ी ऐसे बच्चों जैसी रहती है। हमारी वाली चमड़ी जो है ना, उसमें उलट पुलट भर दिया हमने कूड़ा कचरा, जो पेट में जाता है वो चमड़ी पर निखरता है, उभरता है। इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चलता। अच्छा या बुरा। चलिए स्वामी जी, अब रामबाण का वक्त हो गया। हाँ वो चलाना बहुत। तो इसके लिए क्या तैयारी की है स्वामी जी आपने आज? आज मैंने तैयारी कर रखी है। देखो ये जो छाछ है ना, हाँ बस बस रुक जाओ। ये छाछ जिसको अब देखो, लोग ना छाछ पीना तो चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि छाछ पीने से लोग डरते हैं। अरे कफ कोल्ड हो गया तो क्या करें, कफ कोल्ड हो गया तो ये सौंठ, पीपल, काली मिर्च, ये त्रिकुटा हमने रखा हुआ है, त्रिकुटा के साथ पी ले। नहीं तो कफ कोल्ड वाले छाछ नहीं पीते, त्रिकुटा के साथ पी लेना कफ कोल्ड वाले। जिनको गैस कब्ज है तो ये लवण भास्कर, ये हिंगवेस्टक, ये चूर्ण रखें।
और सुंठी, सोंठ और सेंधा नमक, सोंठ और सेंधा नमक डाल करके छाछ में पी लेना, वात रोग ठीक हो जाएंगे। अब जिनको पित्त रोग है, हाँ, जिनको पित्त रोग है, अब एसिडिटी है, तो छाछ और उसमें डाल देना खांड, चीनी नहीं। कुछ लोग चीनी डालते रहते हैं, हमने ये खांड दे दिए, खांड, ओहो, देसी खांड, देसी खांड ऐसे ये घोल करके पी लो। ओहो, ये बहुत जोरदार है। किसके लिए? जिनको पित्त रोग, पित्त बढ़ा हुआ है। अब जिनको यूरिन की प्रॉब्लम है, वो छाछ के साथ फिर गुड़ खा सकते हैं। ये गुड़ भी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया। हाँ, एक ही छाछ के स्वामी जी आपने कई प्रकार बना दिए। उसे नमकीन करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे मीठा करके लस्सी बना सकते हैं। एनीमिया के अंदर छाछ में चित्रक मिला करके पिए। और गर्मी है, लू से बचने के लिए ओ जौ का दलिया बना के छाछ में और पानी में मिला के जौ का दलिया बना, इसको पी लिया ना, फिर तो आपको लू कतई नहीं लगेगी। ठंडा से बचने के लिए अब जंक फूड नहीं खाना और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना। ठंडा मतलब वो टॉयलेट के लिए ना नहीं पीना, ये दलिया ही डाल करके पी लें। ठीक है स्वामी जी, अब योग पंचायत लगाते हैं। एक छाछ कितनी रेसिपी है? स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं। पुणे महाराष्ट्र की तस्वीरें, कांकेर छत्तीसगढ़ में छत पर योग हो रहा है, योग पंचायत लगी है। नाला सुपारा महाराष्ट्र से भी तस्वीरें आई हैं। पुणे वाले तो रोजाना बहुत सारे वीडियोस भेज रहे हैं। अमरावती में भी काफी सारे लोग जो है योग पंचायत कर रहे हैं। योग शिक्षक हैं, उनके मार्गदर्शन में सभी योग कर रहे हैं। नागौर राजस्थान में घर के अंदर योग चल रहा है। तो स्वामी जी, अब आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं और आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं। मुकेश चौहान बने विजेता, कार्बी आंगलोंग असम के रहने वाले। तो मुकेश जी के लिए जोरदार तालियां। छोटे बड़े हर उम्र के बच्चे इसमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी झोपड़ी सी लग रही है जहाँ पर कर रहे हैं ये। स्कूल के बच्चे हैं शायद। क्या बात है। तो मुकेश के लिए तो अभिनंदन, उनको प्रशस्ति पत्र भी भेजेंगे, उनको गिफ्ट हैम्पर भी देंगे ऐसे। और कल के लिए चैलेंज है, मेरे साथ ताइवान की योगिनी बेटियां बड़ा अच्छा कर रही है। सूर्य नमस्कार, फर्स्ट राइट लेग इन फ्रंट साइड, तो सबको सूर्य नमस्कार करना है। बहुत दिनों के बाद ये कल का चैलेंज है। फिर पैर पीछे, देन दिस, ये और ऐसे, ये तो ये 12 अभ्यास आपको होले होले आराम आराम से करने। आगे झुकते समय माथा घुटनों से लगे और पीछे उठते समय ऐसे ये हो जाए। राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। तो सूर्य नमस्कार का चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो इसके 12 पोजेस कीजिए और वीडियो बनाइए। इंडिया टीवी पर आने का मौका और स्वामी जी से इनाम मिलेगा, तो कहना ही क्या है। तो स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।